महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ पर पहुंचने में हमें आधे घंटे का समय लगा और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। और साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर मार्केट देखने को मिलेगी, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो और वहीं पर चप्पलें अपनी उतार सकते हो। साथ ही हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और हम लोगों ने जैसे ही मंदिर के गेट पर एंट्री करी तो वहाँ से भी पहुँचने में हमें 4 लाइनों का सामना करना पड़ा। यहीं से ही पास में से ही मार्केट से लाइन शुरू हो गई थी और मंदिर तो बिल्कुल पास में था, लेकिन अलग अलग पैटर्न में लाइनें बना रखी थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिससे हम सब की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। और बट हमें मंदिर तक पहुंचना था टाइमली, तो करीब करीब हमें 1 घंटे का समय लगा मंदिर तक पहुंचने में और फाइनली हमारा नंबर आ चुका था। मंदिर में एंट्री करने से पहले ना बैरिगेटिंग में लोगों ने ना कई कई तरह के धागे बांध रखे थे। ये मन्नतें थी जो बैरिगेटिंग में बांध रखी थी, जो कि यहाँ के आने वाले लोगों के लिए ना आस्था का प्रतीक है। बात अगर मंदिर की जाऊँ तो काल भैरव मंदिर उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा दीपोस्तंभ है जो शाम को इसमें बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। और काल भैरव मंदिर भोलेनाथ के उग्र रूप को दर्शाता है, यानी कि अग्रेसिव रूप को दर्शाता है, जो समय और मृत्यु के देवता हैं और नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं काल भैरव में। अब लोग हम जाएंगे मंगल धाम मंदिर। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है मंगल धाम। मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लोर कराऊंगी। काल भैरव से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंगलनाथ मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और पुरानी कथाओं के अनुसार इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहा जाता है। इस मंदिर के आगे ना बहुत ही सुंदर शिप्रा नदी बहती है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर नदी के दर्शन जरूर करके जाओ। और साथ ही ना जो मंगलनाथ मंदिर है, जिसकी कुंडली में मंगल दोष वगैरह होता है, तो यहाँ आके भी पूजा करा सकते हो आप लोग। बहुत ही सारी यहाँ पर पूजाएं हो रही थी। गाइस हमारे दर्शन हो गए मंगल धाम में। हम कुछ खाने के लिए आए हैं। ये देखो वो का आदमी बेचारा खाने के लिए दौड़ रहा है। कैसे लगे दर्शन मंगल धाम में? भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोनों जगह। गाइस हम लोग होटल में आ चुके हैं अब दर्शन करके। हम लोग गए थे महाकालेश्वर, मंगल धाम और काल भैरव के दर्शन करने। ये देखो ये जानबूझ के ढक रहा है अपने आप को, क्योंकि कुछ बताना नहीं चाहता, थक गया। तो गाइज हम लोग कल निकलेंगे ओमकारेश्वर मंदिर और अब मैं कल ही मिलूँगी क्योंकि मेरे को थक रही हूँ और मैं आराम करूँगी आज पूरा दिन। तो कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और अब बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग निकलने वाले हैं ओमकारेश्वर के लिए। और आज का दिन कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और सुबह के 4 बजे तो हम लोग पहुँचेंगे, करीब 150 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो 2 घंटे लगेंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लोकेशन पे। हेलो फ्रेंड्स, सी अंधेरा रोड, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, रास्ता मुड़ रहा है फ्रेंड्स। ये मुड़ के देखो, इस साइड आ गया फ्रेंड्स। उज्जैन से ओमकारेश्वर का जो सफ़र है वो 147 किलोमीटर है। लगभग हमें पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे। हम सुबह 4 बजे हम लोग निकले थे और करीब करीब 8-9 बजे हम लोग वहां पर पहुंच गए थे। अब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना तो खूबसूरत सा सनराइज़ हो रहा था सामने और पूरा रेड स्काई हो रखा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। अगर आप भी इस नज़ारे को एंजॉय करना चाहते हो ना, तो आप भी अर्ली मॉर्निंग में ओमकारेश्वर के लिए ज़रूर निकलिए। और मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा था, बाहर पूरा कोहरा जमा हुआ था, आप देख सकते हो वीडियो में।
ये सारा ना पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे ओमकारेश्वर में। यहाँ पर आप लोग भी यहाँ आओ तो एक दिन ज़रूर स्टे करो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है ओमकारेश्वर की लोकेशन। तो गाइज़, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप सबको और बताना चाहती हूँ कि इस जगह पे ना 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और ये जो पूरी जगह है ना, ये ओमकार पर्वत पे बनी हुई है, यानी कि ओम के आकार में एक आइलैंड है जिस पे ओमकारेश्वर बाबा का मंदिर है। यहाँ पर ना बहुत ही पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जो कि आप वीडियोस में देख रहे होंगे। और इस नदी को बहुत ही पवित्र कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये उल्टी दिशा में बहती है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे थे इसको क्रॉस करते हुए, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सामने। फाइनली गाइस, 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर के पास। तो गाइज़, हम लोग पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर के पास। बस यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, और मेरे पीछे का व्यू देखिए। तो हम लोग पहुंच चुके थे नर्मदा नदी के पास, और ये फ्लाईओवर क्रॉस करके हमें उस साइड जाना था। और आप देख सकते हो ये उल्टी दिशा में बह रही है, और बहुत ही पवित्र और जीवनदायिनी कहा जाता है इस नदी को। इसमें स्नान करने से ही ना आपके ग्रह सब शांत हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नदी में ना सनराइज़ की रोशनी बह रही थी सूरज की, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। नदी क्रॉस करने के बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका था, और हम लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम दर्शन करके यहाँ से जाएं। आप लोग भी इस लोकेशन पे ज़रूर आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन थी जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और बहुत पुराने टाइम से ये मंदिर बना हुआ है। तो ये शंकराचार्य की मूर्ति है, और हम लोग पहुँचे हैं अभी हनुमान जी के एक छोटे से मंदिर में, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो रास्ते में हमें मिल गए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन करके जाएं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, शंकर भोले की कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, और काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है इसको। जो लंका से आए राम लक्ष्मण को लेके गए थे लंका से पाताल में। पाताल में से फिर राम लक्ष्मण को लेके आए और यहाँ आके विश्राम किया। ये मंदिर बनवाया किसने? हाँ, आप लोगों ने बनवाया मंदिर? आप दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे नर्मदा घाट पे। आप लोग भी यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर आके स्नान कर सकते हो। बहुत ही साफ़ सुथरे घाट बने हुए थे, और सारी सुविधाएं जो थी बहुत ही अच्छी कर रखी थी इन लोगों ने, नहाने की भी, और बहुत ही क्लीन पानी था। तो आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर स्नान करके जाइए। ठंड थी तो हम लोगों ने स्नान नहीं करा, और हम लोग निकल पड़े थे अपनी बोट के लिए। हमें बोट से हमें मंदिर के उस तरफ क्रॉस करना था, तो हम लोग बोट लेने के लिए पहुंच गए थे। और यहाँ पर आप 50-50 रुपए में जो है बोट ले सकते हो, जो आपको मंदिर तक लेके जाएंगी। बोटिंग के टाइम ये बंदा तो बहुत इंजॉय कर रहा था और बहुत सारी फ़ोटो खिंचवा रहा था अलग अलग पोज में। लेकिन आप लोग भी अगर बोट से नहीं आना चाहते तो बाय रोड भी फ्लाईओवर आपके सामने दिख रहा होगा, वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आ रहे हो तो आप बोट से ही आओ, एक एक्सपीरियंस भी आपको करने को मिल जाएगा।
एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि नर्मदा नदी में पाए जाने वाला हर एक पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ से लोग पत्थर निकाल के ले जाते हैं और मंदिरों में शिवलिंग के रूप में स्थापित करते हैं। बात अगर ओमकारेश्वर मंदिर की करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि एक राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है ओमकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। लगभग 10 मिनट की बोट राइड के बाद हम लोग पहुंच गए थे फाइनली ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ पर आप फ्रेंड्स आते हो तो यहीं पर ही कॉर्नर में आपको बहुत सारी स्टॉल्स मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। जैसे ही हमने मंदिर में एंट्री करी, मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना था और पहाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ था। हम लोगों ने अपने स्लीपर्स वगैरह उतार के आगे निकल पड़े थे दर्शन करने के लिए। और गाइस आप इमेजिन ही करोगे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ओमकारेश्वर मंदिर में कि हमें कम से कम 1 घंटा लग गया लाइन में। आप लोग भी प्रिपेयर होके आइए कि अगर आप वीकेंड्स पे आते हो तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। हमारे दर्शन हो गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। तो अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बोट से जाना है और वहाँ पर जाना है हमारे को। देखते हैं कैसा है, कैसा मिलेगा वहाँ को। ओमकारेश्वर मंदिर में अगर आपके पास समय नहीं है और जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आप शीघ्र दर्शन की पर्ची कटा के VIP दर्शन ले सकते हो। कमलेश्वर मंदिर जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हो फ्लाईओवर क्रॉस करके, और आप बोट से भी जा सकते हो। बोट लेके हम लोगों ने, सामने ममलेश्वर मंदिर था और नदी क्रॉस करके हम लोग मंदिर के लिए रवाना हो गए। ममलेश्वर मंदिर का जो तट था वो बहुत ही खूबसूरत था। ममलेश्वर मंदिर उन लाखों भक्तों की अटूट भक्ति और आस्था का प्रतीक है कि उन्हें पीढ़ियों से इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव की पूजा की है। बोट से उतरकर हम लोग निकल पड़े थे ममलेश्वर मंदिर की तरफ। रास्ते में आपको बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। साथ ही यहाँ पर नर्मदा नदी में पाए जाने वाले जो पत्थर जिन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है वो भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। यहाँ से आप खरीद के अपने घर ले जा सकते हो। बात अगर मंदिर की करूँ तो ममलेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और भगवान शिव को समर्पित है। ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद ममलेश्वर में दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इनके बिना दोनों के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। साथ ही ममलेश्वर मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना था। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में पांडवों में से एक भाई नकुल ने इसका निर्माण करवाया था और मंदिर बहुत ही प्राचीन था। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे के टाइम के बाद हमारे दर्शन हो गए थे। तो गाइज़ आप सबको भी अगर हमारी उज्जैन की यात्रा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिएगा। हर हर महादेव। गाइस अब हम निकल चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद और बहुत ही अच्छा मंदिर था। आप लोग भी विजिट कीजिए इस मंदिर में और जितनी भी मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर करा रही हूँ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियोस। आप लोग भी इधर विजिट करिए, बहुत अच्छा ही जगह थी। हर हर महादेव।